A very good morning to everyone. Now we'll do the question number 7 for exercise 11.1. Okay? तो ऑलमोस्ट इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए. होपफुली आपको प्रैक्टिस की होगी आपने और आपको आते भी होंगे. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए. द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर. ओके, पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. वो आपको गिवन है, आपको लेंथ और विड्थ का नहीं पता है, बट हाँ ये जरूर पता है कि जो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर. दिस इज अ पैरामीटर. ओके, दिस इज पैरामीटर. अगर सपोज दैट ये आपको पता है ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है और ये विड्थ है. ओके, इसकी मुझे मेजरमेंट नहीं पता है कितनी है, बट हाँ इसका पता है कि इनको चारों साइड को प्लस करूं तो मेरे पास इसका जो पैरामीटर है वो 130 आएगा. ओके, अब नेक्स्ट लाइन में कहा जाता है, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले. तो पैरामीटर, इट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखिए. कितना दिया आपको? आपको सब चीजें जो जो गिवन होते हैं वो मेंशन करनी होती है यहाँ पे. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करने होते, उसमें भी नंबर आपके डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हो तो लैंग्वेज नहीं लिखते हो. ठीक है, स्टेटमेंट वाले या इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है. और ये कितना हुआ है? दैट इज 130 सेंटीमीटर. आप लिख दिया यहाँ पे. इफ द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज, अच्छा इसमें विड्थ दी है दैट इज 30 सेंटीमीटर. ओके, ये दी है आपको, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे. ये आपको 30 सेंटीमीटर में. ओके, सो दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर. ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है. और फाइंड इट्स लेंथ, आपको लेंथ निकालनी है. तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल. ओके, सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. तो लेंथ तो आपको नहीं पता है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. तो अगर आपको कुछ मेंशन करना है इसको मेंशन कर लीजिए, एक्स कर लीजिए. ओके, तो नहीं तो एल भी लिख सकते हैं यहाँ पे. मैंने एक्स मतलब एक्स जिसको मैं पता नहीं, मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसको एक्स लिख लिया. फाइंड इट्स लेंथ. ओके, ऑल्सो फाइंड द एरिया. और पहले तो लेंथ निकालिए और उसका जो एरिया है वो भी आपको क्या करना है? फाइंड करना है. ओके, अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? दैट इज 130 सेंटीमीटर. अब मैं पैरामीटर को यूज करके इसकी पहले तो लेंथ निकालूंगी, फिर इसका एरिया निकालेंगे. तो आप लिखें यहाँ पे पैरामीटर. ओके, तो you know that the formula of parameter of rectangle is equals to 2l plus b. So parameter is 130 सेंटीमीटर. ये 130 सेंटीमीटर. 2 लेंथ तो आपको नहीं पता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे x लिया. अगर आपको x नहीं लेना, l लेना, तो आप l भी ले सकते हैं. ओके, मैंने x लिया है तो मैं यहाँ पे x लिखूंगी. और विड्थ जो है वो कितनी है? दैट इज 30. आप देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है इसको. 130 सेंटीमीटर है यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए. ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा. इजी तरीका करना है, 2 को इस डिनोमिनेटर में ले आओ. ठीक है, बिकॉज यहाँ तो देखो दो तरीके हैं. यहाँ तो ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिखिए 2x प्लस 32 दैट इज 60. या इजी और करना है तो ये जो 2 है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, तो तब भी इजी रहेगा. तो मैं डिनोमिनेटर में लेके आ रही हूँ मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आ रही हूँ. दैट इज डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं यहाँ पे. और ये कितना हुआ आपका? x एज इट इज, और यहाँ पे 30 एज इट इज रहेगा. ओके, सो इसको इससे कैंसिल कर देंगे. 2 6 12, तो 1 कैरी बचा उसका, और 0 दैट इज 2 5 10. तो ये तो आपका आ गया 65. ओके, ये 65 सेंटीमीटर है. अब मैं क्या करूंगी? वेरिएबल्स को सेपरेट करूंगी. वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए अब यहाँ पे x है, इसके साथ नहीं है, तो मैं इसको इस साइड में दैट इज माय लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगी. लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के 30 को लेके आएंगे इक्वल्स टू के, तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये -30 हो जाएगा. ओके, सो अब ये कितना हुआ? 5, और 6 में से 3 गए, 335 सेंटीमीटर. यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी है. तो x क्या है मेरी? लेंथ. दैट इज लेंथ. मैंने लेंथ को x मेंशन करा था यहाँ पे. सो यू कैन से दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इज 35 सेंटीमीटर. ओके, बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं. आपको ये भी बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आपको एरिया भी निकालना. एरिया के लिए l भी चाहिए, b भी चाहिए. अब आपके पास लेंथ भी निकल गई और उसकी विड्थ भी निकल गई, तो आप निकालेंगे एरिया. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू l इंटू b, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके, सो व्हाट इज l? लेंथ अभी जस्ट आपने फाइंड करी दैट इज 35, तो ये कितना है? 35. और उसकी जो
ब्रेथ 3, वो कितनी थी 30. ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस. देखो 35 को 3 से कर देंगे, 5 3 जा 15, देन 1 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10. तो ये कितना आया आपका 105 और 1 0 इसका, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर की स्क्वायर में आएगा. ओके, क्योंकि एरिया है, एरिया तो स्क्वायरिंग में आएगा, तो इसलिए मैंने इसको यूनिट्स को स्क्वायरिंग में लिखा है इसका. नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 8. ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल. अच्छा, एक दीवार है. ओके, सी ये एक वॉल है और उसके जो मतलब यहाँ पे एक डोर जो है ना वो फिट किया गया है. ओके, तो जब डोर लाइक दिस. ओके, तो जिसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है आपको 2 मीटर दी है, और उसकी जो विड्थ है वो कितनी दी है 1 मीटर दी है. फिर कहा गया है यहाँ पे इस फिटेड इन अ वॉल, और वॉल में, ठीक है, होता है ना ऐसे है, तो यहाँ पे लाइक ऐसे कर लो, चाहे आप यहाँ पे ओके, एक जो है वो डोर जो है ना वो फिट किया गया है. नेक्स्ट लाइन में क्या कहा जाता है कि द लेंथ ऑफ अ वॉल इज, अब लेंथ भी दी है वॉल की, इज 4.5 मीटर एंड द विड्थ इज 3.6 मीटर. चलिए, लेंथ विड्थ इसकी भी, वॉल की भी दिया, और वो जो डोर है उसकी भी दिया. तो मुझे अच्छा क्वेश्चन से भी पता चल जाता है कि शेप कौन सी है. अब देखो, अब मुझे लेंथ भी दिया और विड्थ भी दिया, इट मीन्स दैट ये एक रेक्टेंगुलर शेप है. अगर सपोज दैट मुझे साइड दी होती तो मुझे क्या पता चलता है ये कौन सी शेप होती है, स्क्वायर. अगर मुझे साइड दी है तो उससे क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक स्क्वायर है. अगर मुझे लेंथ भी दी है और विड्थ भी दी है तो इट मीन्स दैट वो रेक्टेंगुलर शेप ही होगी. ओके, अब नेक्स्ट में बोला है कि तो इट मीन्स दैट जो वॉल है और जो डोर है वो दोनों एक रेक्टेंगुलर शेप का ही है. अब कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल. वो जो वॉल है उसको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, सफेदी करनी है उसके ऊपर, व्हाइट वॉश. इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, आपके घरों पे भी काम चलता है, तो आपको अगर सपोज आप अपने रूम को करवाते हो, व्हाइट वॉश करवाते हो, तो आपके पेरेंट्स कैसे पैसे देते हैं. अगर वो बोलते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लूंगा, ठीक है, 1 मीटर के हिसाब से मैं 10 रुपीज लूंगा, या 20 लूंगा, 30 लूंगा, तो आप कितने पैसे पे करोगे, जितना आपका एरिया होगा, ऑब्वियसली एरिया होगा जितना, उसके हिसाब से आप पैसे पे करोगे ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से. तो वो इस क्वेश्चन में समझते हैं वो किस हिसाब से उसको पैसे देंगे. ओके, वो करने से पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, द लेंथ इज 2 मीटर एंड द विड्थ इज 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल, डोर. तो डोर के बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ डोर, दरवाजा. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर. एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ डोर. ओके, वो कितनी है 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल. अब इसका क्या निकालूंगी, सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेते हैं. ओके, सो एरिया ऑफ डोर. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेंथ भी देते हैं तो ब्रेड्थ भी देते हैं, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल की ही बात कर रहे हैं. सो दैट इज फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी. तो यू कैन से 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर की स्क्वायर. इसका एरिया पता चल गया. अब नेक्स्ट लाइन में है फाइंड द, ओके, सो वॉल की बात हो रही है. अब तो आप लिखिए द लेंथ ऑफ अ वॉल. आप यहाँ पे लिखिए सेकंड में द लेंथ ऑफ वॉल, दीवार की बात कर रहे हैं, दैट इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू 3.6 मीटर. तो इसका भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा. ओके, सो आई फाइंड द एरिया ऑफ वॉल. अब एरिया ऑफ वॉल क्या होगा आपका 4.5 इंटू 3.6. ईजी है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो से लगा दो. यहाँ पे क्या करते हैं 45 को मैं 36 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ओके, 6 5 30, 3 6 4 24. तो ये कितना हो गया 27, 5 3 15, ओके 4 12 और 1 13. तो ये 13 आ गया, 0 12 और 6 और ये 1, ये कितना आ गया 1620. तो यहाँ पे लिखे आप, देखो यहाँ पे कितना आ गया 1620. और नीचे भी यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको
10 लगाती हूँ यहाँ पे, डिनोमिनेटर हटा के इसका भी 10 लगाती हूँ। 2 जीरोस आ जाएंगे ना यहाँ पे, 2 जीरोस लगा दी, 1 जीरो तो 1 जीरो कैंसिल हो गया, अभी 1 जीरो यहाँ पे, तो डेसिमल कहाँ आएगा 60.2 और ये किस में आ गया मीटर की स्क्वायरिंग में आ गया। फिर से इसकी मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 6 5 30 27 और ये कितना 5 3 15 12 13 12, हाँ मल्टीप्लाई हमने सही करा इसका। ओके तो ये आ गया। अब फिर देखिए, अब उसने क्या कहा है फाइंड किसका रेट किसका निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश द वॉल। उस दरवाजे को हम वाइट वॉश नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सिर्फ वॉल को, उस वॉल को। अगर ये वॉल है, यहाँ डोर आ गया यहाँ, तो डोर को तो वाइट वॉश नहीं होगा, सिर्फ किसको होगा, इतना इतना होगा। ओके तो मैं जो एरिया है जो वॉल का, उसमें जो डोर का एरिया मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एक्यूरेट एरिया आ जाएगा कितना व्हाइट वॉश हो रहा है। ठीक है तो आप क्या निकालेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ वॉल, तो इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉश। ओके तो आप यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डोर माइनस कर देंगे। ओके एरिया ऑफ डोर, एक्यूरेट एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर माइनस कर देंगे। तो वो कितना है आपका 16.2 माइनस 2। ओके तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये कितना हुआ 16.2 है, तो ये कितना हो गया, इसको मैं 2.0 लिख सकती हूँ, तो ये कितना हो गया 2 और 6 में से यहाँ पे डेसिमल 6 में से 2 गए, दैट इज 4। ओके और यहाँ पे कितना आया 1, तो 14.2 आ जाएगा। तो कितना आया 14.2 और ये एरिया की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मीटर स्क्वायरिंग में द यूनिट इज या मीटर में है तो मीटर स्क्वायरिंग ही आएगी एरिया। अब यहाँ पे चलो आपका एरिया आ गया, अब इतना आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि इतना जो एरिया है वो क्या होगा, आपका व्हाइट वॉश होगा। ओके अगर पूरी वॉल में दरवाजे का एरिया तो मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दरवाजे को तो हम व्हाइट वॉश नहीं कर रहे, सिर्फ वॉल को कर रहे हैं। तो एरिया कितना आया उसका एक्यूरेट, एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर माइनस कर देंगे। ठीक है एरिया व्हाइट वॉश लिख दीजिए चाहे आप यहाँ पे व्हाइट वॉश वो करने के लिए, तो ये आ गया। अब क्या बोला यहाँ पे कि अगर इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर है तो 20 रुपए लिखते हैं। ठीक है तो कॉस्ट ऑफ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हो तो अगर एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर तो कितने पैसे लगेंगे 20 रुपए लगेंगे। तो बट आपकी जो वॉल है उसका तो कितना एरिया है 14.2, तो 1 मीटर के हिसाब से है तो 14.2 मीटर के हिसाब से कितना आएगा एरिया ऑफ दैट इज 14.2। ओके तो कॉस्ट ऑफ, तो आप यहाँ पे ये भी लिखते कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 14.2 मीटर की स्क्वायरिंग, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हुआ 14.2 को हम क्या करेंगे 20 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसका डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 10 कर दो, ये 0 कैंसिल हो गया आपस में। अब ये जरा मल्टीप्लाई करना 2 2 जा 4, 2 4 जा दैट इज 8। ओके तो ये कितना आया 2 दैट इज 284। सी 142 को 2 से करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 284 और ये मीटर स्क्वायरिंग में है सॉरी, तो ये तो कॉस्ट है ना, तो ये बताना था कितनी कॉस्ट लगी 284 रुपीज। ओके तो कितनी लगेगी 284 रुपीज लगेगी, कितना एरिया में 14.2 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे। ओके और यहाँ पे लिख दो रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, नहीं यहाँ पे रहने दीजिए सिर्फ इतना ही लिख दो जरा तब भी सही है, लेकिन 280 रुपीज लगेंगे आपको। ठीक है तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम वो कल करेंगे। ओके टिल देन थैंक यू।